तो यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं, कौन से पुरुषार्थ नहीं है, धर्म, त्रिदोष, अर्थ और आश्रम इनमें से। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर आपका, त्रिदोष तो नहीं है, ये बी होने वाला है। धर्म, अर्थ, ये जो है यहाँ पे सही आंसर होता है। धर्म और अर्थ क्या है यहाँ पर आपके पास, धर्म, अर्थ, ये किसके अंदर आते हैं आपके, ये आते हैं आपके पुरुषार्थ के अंदर, यानी कि ए सी जो है यहाँ पर ये सही आंसर होना चाहिए। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, आर नॉट, यानी कि ये दोनों अगर हैं ये तो आंसर नहीं हो सकता। क्या क्या होगा फिर आंसर, यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, आंसर क्या बचता है आपके पास, आंसर बचता है आपके पास ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी ओनली। तो सही आंसर क्या निकल के आएगा आपके पास, बी एंड डी ओनली, ये सही आंसर है। त्रिदोष हमारे पास कोई भी पुरुषार्थ नहीं है, उसी के साथ साथ आश्रम भी हमारे पास यहाँ पर कोई पुरुषार्थ नहीं है, ना तो आश्रम पुरुषार्थ के अंदर आता है, ना त्रिदोष आता है। पुरुषार्थ के अंदर क्या आता है आपका, धर्म आता है आपका, और अर्थ यहाँ पर आता है पुरुषार्थ के अंदर। ठीक है, त्रिदोष में आपको मालूम है 3 होते हैं, कौन कौन से, वात, पित्त और कफ। 3 गुण कौन से होते हैं, सात्विक, राजस एंड तामसिक। उसी के साथ साथ आश्रम की बात करें, आपको मालूम है कई सारे आश्रम होते हैं, गृहस्थ आश्रम, वृद्धाश्रम और जो भी चीजें हैं वो आपकी आती है इस आश्रम के अंदर। यहाँ पे सही आंसर क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4 बी एंड डी ओनली। अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल, अरेंज द फॉलोइंग कोशाज पर्सनैलिटी शीट इन ऑर्डर। इनको आपको ऑर्डर में जमाना है। पहले अगर आपने वीडियोस देखे हुए हैं, आपको यूनिट 1 के जो आपने लेक्चर्स देखे हैं, आपको वहां पर निमोनिक भी बताया है, किस निमोनिक से आपको याद करना है। इसको आप पढ़े आसानी से आप इसको सही कर सकते हैं, 2 नंबर आप फ्री के यहाँ से बटोर सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी तक आप सवाल देख रहे हैं यहाँ पर, जो हम सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे आपके यूनिट नंबर 1 से संबंधित, तो ये सीधे सीधे कहाँ से दिए हुए हैं, आपके एनटीए के पेपर से ही दिए हुए हैं। एनडीए ने एक पेपर कंडक्ट किया था आपके 16 मार्च को, उस पेपर के अंतर्गत आपसे सभी चीजें वहां पर पूछी गई थी। ठीक है, जो भी आप सवाल देख रहे हैं केवल और केवल 16 मार्च के हैं, ना ही ये कहीं से लिए गए हैं। ठीक है, ओके, अरेंज द फॉलोइंग कोशास पर्सनैलिटी शीट इन ऑर्डर। इस ऑर्डर में आपको जमाना है, अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है, इन शीट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि ये शीट क्या होती है, इनको आपको जमाना है ऑर्डर में। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं हिंदी में, तब तक आपने अगर अंग्रेजी में इसको पढ़ के रखा है तो इसको आंसर देने का प्रयास करें। निम्नलिखित कोशों को अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ये कोई राजकोष नहीं है। अन्नमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, प्राणमय कोश है और आनंदमय कोश आपका यहाँ पर है। ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं आपको, ऑप्शंस दिए हैं यहाँ पे ए बी डी सी ई, बी ए डी सी ई, ए डी बी सी ई, डी बी ए सी ई। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने द 5 कोशास बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे छोटी छोटी गुड़िया गुड्डा बने हुए हैं, इस प्रकार से आपकी बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ये आनंद मिलेगा आपको यहाँ से। सबसे पहले स्टार्ट होती है कहानी कहाँ से, अन्नमय कोश से, यानी कि फिजिकल बॉडी, आपको खान पीन की चिंता है। फिर आता है आपका प्राणमय कोश, सेकेंड ए, देन पी। प्राणमय कोश है आपकी एनर्जी बॉडी, आपकी बॉडी में जो भी ऊर्जा है उसकी यहाँ बात हो रही है। फिर आता है आपका मनोमय कोश, मन से समझ में आ रहा है मन और माया, माइंड एंड इमोशंस यहाँ पे आपके। फिर देख रहा है आपको विज्ञानमय कोश यानी कि द विजडम बॉडी, एंड आपको दिख रहा है यहाँ पे आनंदमय कोश के बारे में यानी कि द ब्लिस बॉडी। ठीक है, तो आगे आप तैयार रहें यहाँ पे इनसाइट देखने के लिए। इनसाइट क्या है, आप तैयार रहें कि सवाल आपसे क्या पूछेंगे। द फिजिकल बॉडी, द एनर्जी बॉडी, माइंड एंड इमोशंस, द विजडम बॉडी, द ब्लिस बॉडी, इनको जमाइए। क्योंकि ये तो पूछ चुके हैं, सवाल उनके पास क्या बचता है, ये बचता है आपको दे देंगे, ये 3 दे देंगे, पूछेंगे इनमें से कौन सा कोश नहीं है, या फिर ये 3 दे देंगे, पूछेंगे कौन सा कोश नहीं है, या फिर ये 3 दे देंगे, पूछेंगे कौन सा कोश नहीं है। बन गया आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ऐसे आपने ध्यान रखना है, द फिजिकल बॉडी, द एनर्जी बॉडी, माइंड एंड इमोशंस, विजडम बॉडी, द ब्लिस बॉडी, इनको आपने ऐसे याद करके रखना है। 5 क्या है, ये शीट्स हैं, 5 कोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। सवाल वही रहेगा, बस आपको घुमा फिरा के पूछेंगे। तो यहाँ देखिए अभी आपने देखा था एपी, एपी कहाँ है, अन्नमय कोश आ गया सबसे पहले, मनोमय, विज्ञानमय ये मिल गया, प्राणमय, एपी, ए और डी कहाँ दिया हुआ है आपको बस देखना है, एडी एडी एडी, ये आप पहुंच चुके हैं सही आंसर तक। एडीबीसीई सही आंसर तक पहुंच गए हैं, इसलिए हमारे वीडियोस देखना इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ पीआईक्यू लगाना इंपॉर्टेंट है, और अगर कोर्स करते हैं तो अच्छी बात है। इसे कहते हैं थोड़ा सा प्रमोशन। अन्नमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, प्राणमय कोश एंड आनंदमय कोश। सबसे पहले आएगा आपका अन्नमय कोश, ऑप्शन नंबर ए, देन आएगा आपका प्राणमय, ऑप्शन नंबर डी, देन आएगा आपका मनोमय कोश, फिर आएगा बी, फिर आएगा विज्ञानमय और सबसे आनंद में आएगा आनंदमय यानी कि द ब्लिस बॉडी। उसमें होता क्या है, आपको थोड़े से जो कंसेप्ट वगैरह है वो और ज्यादा क्लियर हो जाते हैं, आपको समझ में आता है चीजें कैसी पूछी जा रही हैं और क्यों पूछी जा रही हैं।
अब यहाँ पर देखिए अगला सवाल यूनिट नंबर 1 अगेन चल रही है। आपको बस आयुर्वेद और वो सब चीज़ें पढ़ लेना है, लेक्चर सारे कर लेना है, पीआईक्यू सारे कर लेना है, आपका सवाल गलत नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए और थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके जाइए अपना पड़ोसी का, थोड़ा सा बस लेके जाइए, ज़्यादा नहीं। यहाँ देखिए परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स और आपकी बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसको बस हिंदी में दिया हुआ है विज्ञान, यहाँ विज्ञान होना चाहिए था मे बी। फिर आपको दिया है यहाँ पे वेदना, फिर यहाँ दिया है सन्ना और फिर यहाँ पे आपको दिया हुआ है रूप के बारे में। ठीक है, रूप रूप रूप। ठीक है, ओके। परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स और बॉडी। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करते हैं सबसे इजी क्या लग रहा है आपको, देखिए यहाँ पर सबसे आसान क्या लग रहा है। देखिए आपको विन्नाना नहीं पता क्या है, आपको वेदना नहीं पता है क्या है। ठीक है, वेदना नहीं पता है आपको क्या है। उसी के साथ साथ देखिए आपको ये नहीं पता है कि सन्ना क्या है। ठीक है, लेकिन आपको रूप पता है। रूप मतलब काय, काय यानी कि सोमा, सोमा यानी कि सेल बॉडी, सेल बॉडी यानी कि बॉडी, बॉडी कहाँ है, बॉडी बॉडी बॉडी। डी के साथ क्या जाने वाला है, डी के साथ जाने वाला है फोर। फोर कहाँ है डी के साथ, केवल यही है और यही है जो आपका सही आंसर है। ऐसे आपने सॉल्व करना है। जो नहीं आ रहा उसको छोड़ दीजिए, वो तो वैसे भी नहीं आने वाला है, लेकिन जो आता है उस पर आपने दिमाग लगाना है कि क्यों आता है। बॉडी क्या है आपका, रूप है। अब बाकी चीजें नोट कर लीजिए। फीलिंग्स क्या है, वेदना है ना, हमको वेदना हो रही है यानी कि हम दुख में है, हमको जो फीलिंग है दुख वाली आ रही है। बी के साथ देखिए क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है, बिनाना है। इसको हिंदी में देखते हैं तो एक बार आपको अगर इंग्लिश में नहीं बन रहा है तो आपको एक बार हिंदी में देख लेना है, जैसे हिंदी वाले अंग्रेजी में देख लेते हैं। कभी कभी इंग्लिश वाले आप लोग फंसे हैं, यहाँ पर ध्यान देना है आपने, हिंदी में कन्वर्ट करके देख लेना है। चुटकियों में आपको उत्तर बन जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के अंदर मैगी नहीं बन रही, लेकिन चुटकियों में आपको आंसर बन जाएगा। और फिर देखिए परसेप्शन क्या है, परसेप्शन यानी कि सन्ना यहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए अगेन सवाल, अरेंज टू अरेंज द अष्टांग योगा, अरेंज टू अष्टांग योगा, अरेंज द स्टेजेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, बहुत ही माशाल्लाह इंग्लिश है यहाँ पे। अरेंज टू अष्टांग योगा, अरेंज द स्टेजेस। ओके ठीक है, जाने दीजिए। खैर सवाल पढ़िए, ध्यान मतलब कहीं ना कहीं अष्टांग योग की बात कर रहे हैं। किसने दिया है कमेंट कर दीजिएगा अगर मालूम है तो। अष्टांग योग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अष्टांग योग, अष्टांग योग को क्या करना है, जमाना है इन द करेक्ट सीक्वेंस। ओके, अगर आपको स्टेजेस मालूम है उसकी 8 तो बड़ा फटाफट आप जो इसको बड़ी आसानी से कर लेंगे। नहीं मालूम है तो भी कॉमन सेंस थोड़ा सा लेके जाएंगे तो आप लगा लेंगे। ठीक है, ध्यान, आसन, समाधि, प्राणायाम। यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, नंबर 1 पे ध्यान की बात कर रहे हैं, देन आपके आसन की बात कर रहे हैं, देन आपके समाधि की बात कर रहे हैं, एंड देन किसकी बात कर रहे हैं, देन बात कर रहे हैं आपके प्राणायाम की। ठीक है, प्राणायाम। अगर देखिए अगर आप भारत में रहते हैं, आपने मास्टर्स तक यहाँ पढ़ाई की हुई है, आप एक सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, तो आपको ये तो मालूम है कि हम ध्यान किसको कहते हैं, आसन लगाना किसको कहते हैं, समाधि किसको कहते हैं और प्राणायाम किसको कहते हैं। ठीक है, अगर थोड़ी सी भी आपको नॉलेज है, ये नहीं कह रहे आपने यूनिट 1 पढ़ा हो तो ही बनेगा, ऐसा नहीं है। ध्यान आपको मालूम है किसी चीज को हम लगा रहे हैं। आसन मतलब आसन पे बैठ जाइए, सुना होगा आपने, आसन लगाइए यानी कि बैठने की बात हो रही है। ठीक है, फिर यहाँ पे समाधि और प्राणायाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, बस इतना सा अगर आपको मालूम है, देखिए कितने आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे अभी के अभी। ठीक है, यहाँ देखिए ध्यान, आसन, समाधि, प्राणायाम। बिना आसन में बैठे अगर आपको कुछ करना है, अगर आपको प्राणायाम लगाना है, यानी क्या करते हैं, आंखें बंद करके आप जो है यहाँ पर कुछ भी कर रहे हैं, आप प्राणायाम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, कपालभाति हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसके लिए क्या जरूरी है आपका, आपको जो है अपनी तशरीफ, आप मतलब आपको जो है यहाँ पर अपना बैठना जरूरी है। ठीक है, आपको बैठना जरूरी है। यहाँ पे बैठेंगे कैसे, जो आप आसन लगाएंगे। बी कहाँ है सबसे पहले, ऑप्शन नंबर 1 में, ये आपका सही आंसर होता है। बस इतना तो करना है आपने। ठीक है, बी डी ए सी। जब तक आसन नहीं लगाएंगे प्राणायाम कैसे करेंगे, जब प्राणायाम करेंगे तो कहाँ जाएंगे आप, ध्यान की अवस्था में जाएंगे, उसके बाद आगे, एंड देन जब ध्यान में बहुत ज्यादा चले जाएंगे तो क्या होगा, आपका समाधि में चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, अभी आप कभी नहीं भूलने वाले हैं, इस इमेज को ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या किया है इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने बैठा है ना, खड़े खड़े भी कर लेते हैं लोग, लेकिन समाधि अगर आपकी तरफ जा रहे हैं तो खैर बहुत ही डीप में बात चली जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपका बैठना जरूरी है, इसको ऐसे ही याद कर लीजिए। बिना बैठे आप कैसे आंखें बंद करके प्राणायाम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आसन लगाना आपका जरूरी है। ये व्यक्ति ने आसन लगाया सबसे पहले, देन थोड़ा बहुत उन्होंने जो है क्या स्टार्ट किया होगा, प्राणायाम स्टार्ट किया होगा, हमिंग वगैरह ली होगी वहां से आंखें बंद करके, और वो सब करके प्राणायाम करते करते उस अवस्था में चले गए होंगे जहाँ पे क्या हो गया, उनका ध्यान लग गया, बहुत ज्यादा डीप कॉन्सेंट्रेशन में चले गए।
एंड देन उसके बाद क्या हुआ, मतलब अगर कभी नहीं उठेंगे तो क्या होगा, फिर वो समाधि वगैरह में चले जाते हैं। दूसरी दो प्रकार की समाधि होती है, खैर जाने दीजिए उसको, लेकिन आपने समझ में आ रहा है आपके सवाल निकालने लायक चीजें, तो काफी ज्यादा बेहतर है यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले आसन लगाएंगे, देन प्राणायाम, देन ध्यान, देन समाधि, एज पर द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, ये जो ऑप्शंस दिए हैं इन चारों में से सबसे पहले आपका ध्यान आएगा, देन आपका प्राणायाम आएगा, देन आपका आसन आएगा, एंड देन समाधि आएगा। ठीक है, अगली बार यहाँ पर ऑप्शंस में भी कुछ और दे देंगे तो ये मत कहिएगा सर आपने बताया था इस प्रकार से, थोड़ा सा वहां पे CS का इस्तेमाल करें और सवाल को आप बड़े आसानी से आगे जाकर सॉल्व कर लेंगे। ऑलराइट, तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है यहाँ पे आपका। हमने जो कर लिया है अभी तक आप देखेंगे चैनल के ऊपर, तो यूनिट 1 के आपके जितने भी PYQs हैं वो सारे सॉल्व होके रखे हैं विद उनका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, PYQs जितने भी सारे आपके हैं यूनिट 1 के, चाहे वो दिसंबर 23 का पेपर क्यों ना हो, तो जो भी अभी आप जो सवाल देख रहे थे वो दिसंबर 23 वाले ही थे। ठीक है, दिसंबर 23 के सवाल और जितने भी सारे PYQs हैं आपके वो सॉल्व हैं 2019 से लेके। तो उन लेक्चर्स को देखिए, जो फ्री प्लेलिस्ट है इसको यहाँ कंटिन्यूसली फॉलो करिए। कई सारे यहाँ पर फ्री लेक्चर्स भी हैं, कई सारे यहाँ फ्री PYQs भी डले हुए हैं, तो उनको देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो इसका आपने यहाँ पर फायदा उठाना है। ठीक है, और इसी के साथ अगर ये PYQ आप सॉल्व कर पा रहे हैं लेकिन इसके पीछे का और गूढ़ कॉन्सेप्ट वगैरह आप समझना चाहते हैं, तो आप हमारा जो कोर्स है फुल फ्लेज वाला उसको यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके। ठीक है, इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जो डिटेल्स बताई जाएंगी उसके अकॉर्डिंग फिल करिए, पेमेंट करिए फटाफट। जो आप जैसे ही आप फॉर्म भरते हैं आपको लिंक्स मिल जाती है, उन लिंक्स को एक्सेस मिल जाएगी और वहां से आप जो है लेक्चर्स आगे देखना स्टार्ट कर सकते हैं। और क्यों हो रही हैं चीज़ें, कैसे हो रही हैं, कहाँ हो रही हैं, व्हाट तो मालूम पड़ गया आपको, व्हाट वाई, लेकिन वाई आपको जो है वो यहाँ पे मालूम पड़ेगा इन लेक्चर्स के द्वारा। ऑलराइट, ओके, इसी के साथ साथ और भी धमाकेदार चीज़ें अभी आगे आने वाली है। ठीक है, और वो कुछ इस प्रकार से दिखती है। ठीक है, तो अगर आप भविष्य में ज्वाइन करते हैं कोर्स यहाँ पर, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर सोशल साइकोलॉजी के नोट्स, आपको हैंडराइटिंग समझ में आई गई होगी आपको। ठीक है, एटीट्यूड से संबंधित कंसिस्टेंसी की कौन सी थ्योरीज है, फ्रिट्ज हाइडर क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, ठीक है, ये क्या है, डेरिल बैम कौन है, ठीक है, क्या क्या चीजें इसके अंदर होने वाली हैं, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आपके ज्वाइन करने के बाद। ठीक है, तो अभी आगे आपको फ्री पीडीएफ्स भी आने वाली हैं, पेड पीडीएफ्स भी आने वाली है, तो उनके लिए तैयार रहिए। आप ज्वाइन करते हैं तो ये सब पीडीएफ के आपको लेक्चर्स भी दिए जाएंगे, प्रोवाइडेड आपको जो है यहाँ पर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अगर आप चाहते हैं घर पहुंच सेवा, तो आपको घर पहुंच पे घर आने वाले हैं आपके, हम नहीं, जो डिलीवरी वाला होगा वो, घर पहुंच सेवा भी आपको प्रदान की जाएगी, तो उसके लिए भी आप तैयार रहें। एंड नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको जो पीडीएफ वगैरह है वो भी दी जाएगी। एक जो है पीडीएफ अभी आप देख रहे हैं, ये इस प्रकार की आपकी कंपाइल्ड पीडीएफ है, यानी कि सोशल साइकोलॉजी सामाजिक मनोविज्ञान के सोशल साइकोलॉजी के 2 पन्ने पढ़ना है, खटाखट सारा रिवीजन करना है और अच्छे से स्कोर करना है, और कॉमन सेंस थोड़ा सा प्लीज लेके जाइएगा, बस और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया हो। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और उसी के साथ साथ अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। धन्यवाद। स्किज़ोफ्रेनिया बड़ी खराब चीज़ है। आदमी बैठे बैठे क्या सोचता है, कभी सोचता है कि उसको आवाज़ें सुनाई दे रही है, कभी लगता है कोई उसे मारने आ रहा है। वो मूवी तो आपने देखी होगी ना, जिसमें एक एक्टर चिल्लाता है, खून खून खून। खैर जाने दीजिए, हम तो सामान्य लोग हैं।